हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में है। प्रॉब्लम नंबर 11 टू 18। तो वीडियो को पॉज करके फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉट द आंसर। चलो देखते हैं अप्रोच। तो क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब इधर जो सम दिया है वो कैसे दिया है, जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया है। कैसे दिया है, जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया है। और सम क्या है, सम दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म का सम लेते हैं, फर्स्ट टर्म का सम लेते हैं तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का सम क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3। तो इसका मतलब अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ले रहे हैं यानी वो क्या आ रहा है, मिल रहा है हमें फर्स्ट टर्म इटसेल्फ मिल रही है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई दोस्तों, 3। तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या आएगा दोस्तों, टू टर्म्स के लिए n की वैल्यू क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। सम सम ऑफ टू टर्म्स के लिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो ये क्या आएगा, 8 माइनस 4, ये आ जाएगा 4। अगर सम ऑफ टू टर्म्स 4 है और फर्स्ट टर्म 3 है यानी सेकेंड टर्म मुझे क्या मिल जाएगी दोस्तों, 1। तो देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 4। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 1 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4। व्हाट इज द सेकेंड टर्म इज 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या आएगी, -2 कर दो तो थर्ड टर्म मुझे मिल जाएगी -1। और फिर पूछा है टेंथ टर्म, टेंथ टर्म क्या आएगी, हमें फॉर्मूला पता है, कोई भी nth टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d। तो इधर फर्स्ट टर्म क्या है 3 और टेंथ टर्म निकालना है तो n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या आएगा 9 और d कितना है -2। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 18, तो हमें टेंथ टर्म मिल जाएगी 15। इस तरह से जनरलाइज्ड फॉर्म में इन्होंने क्या पूछा है, nth टर्म क्या होगी। तो nth टर्म क्या होगी दोस्तों, फर्स्ट टर्म हमें पता है 3, nth टर्म के लिए n ही रहेगा, n माइनस 1, d कितना है -2। तो -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये आएगा 5 माइनस 2n। जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ nth टर्म। अभी देखो दोस्तों, हम लोग इस nth टर्म का जो जनरलाइज्ड फॉर्म है इसमें अगर हम S10 निकालने का टेस्ट करेंगे तो क्या मिलता है देख लो। मतलब ये हमारा आंसर सही है या गलत है ये भी हमें समझ में आ जाएगा। हमारी nth टर्म आ रही है 5 माइनस 2n। तो चलो देखते हैं टेंथ टर्म क्या आएगी, 5 माइनस 2 इंटू 10 तो 20। 5 माइनस 20 कितना आ जाएगा, -15। इधर भी -15, इधर भी -15, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। चलो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें ये कहा गया है कि 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर्स फर्स्ट 40 इनका सम क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है वो कौन है, 6 इटसेल्फ, 6 इंटू 1। तो दूसरा इंटीजर क्या है, 6 इंटू 2। फिर क्या आएगा, 6 इंटू 3। तो ऐसे कितने इंटीजर्स का हमें सम लेना है, 6 इंटू 40। तो अगर हम इनका सम लेंगे तो हर जगह से क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों, 6 कॉमन निकलेगा। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 40।
यानी ये तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स। तो ये क्या आएगा 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 20, ये 120 इंटू 41, तो 0 लगा दो, 12 का 12 ला दोनों हाथ चला, एक बार चलो 4920। तो ये 12th का आंसर क्या आया 4920। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछा है। कितने मल्टीपल्स पूछे हैं, पहले 15 मल्टीपल्स। तो हर एक टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, 8 कॉमन निकलेगा। तो 1 + 2 अप टू 15, यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है। 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 8 8 64 इंटू 15, 15 चौक 60 ला 0 चले 6, 15 सेकंड 9 6 96। तो आंसर इज 960। आंसर इज 960। आई होप इट इज क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट 14th। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स लेना है 0 एंड 50 के। तो पहला ऑड नंबर कौन है 1, उसके बाद में कौन है 3, उसके बाद में कौन है 5। तो कहाँ तक जाना है हमें 49 तक जाना है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 एंड 50। तो दोस्तों ये सम निकालने में हमें एक चीज चाहिए, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 कर दो, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो इधर देखो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 49 माइनस 1 48, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए दोस्तों 25 आ गए। तो अभी हमें बस सम निकालना है। सम का तो फॉर्मूला हमें पता है n/2। सम का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25, 25/2। फर्स्ट टर्म इज 1, तो ये 2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस n-1 मतलब कितने आएंगे 24 इंटू डी कितना है 2 है। 24 दूनी 48 2 50 मतलब 25 इंटू 50 भागीले 2, ये आएगा 25। 25 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 625। जब भी कोई डिजिट है एंडिंग विथ 5, उसका स्क्वायर निकालना बेहद ही आसान होता है। क्या करना है हमें, मान लो 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 25, ये लास्ट 2 डिजिट तो यही रहने वाले। ये 5 को 8, इसका स्क्वायर 25 इधर लिख दो। अभी रिमेनिंग डिजिट क्या है 2, तो 2 का एक कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट डिजिट जो है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 बन गया 6। तो दिस इज योर स्क्वायर। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं, 35 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे 25 इधर लिख दोगे, 3 के आगे कौन है 4, 3 इंटू 4 मतलब ये क्या आएगा 12 25। इस तरह से नंबर एंडिंग विथ 25 का स्क्वायर निकालना बेहद ही आसान होता है। वन मोर एग्जांपल, 75 स्क्वायर क्या आएगा, ये 25 का 25 रहेगा। अब ये 7 के आगे कौन है 8, 7 8 56। 85 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 8 इंटू 9, 8 9 72, 7225। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the फर्स्ट डे, मतलब उसका काम एक दिन से डिले हो रहा है, देर से हो रहा है, तो उसको पेनल्टी कितना लग रहा है 200। और सेकेंड डे का पेनल्टी कितना है 250।
थर्ड डे का पेनल्टी कितना है 300, यानी हर नेक्स्ट डे का पेनल्टी कितने रुपए से बढ़ रहा है दोस्तों 50 से, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 50। फिर हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी इसने कितने डेज से ये डिले किया है 30 डेज से। तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 30। तो हमें इधर क्या निकालना है, सिंपली इनका सम निकालना है। तो सम क्या आएगा दोस्तों, सम इज इक्वल टू n/2, 2a मतलब 400, n-1d 29 इंटू 50, कभी भी 50 से मल्टीप्लाई नहीं करना, यह 50 यानी क्या 100/2, तो 2900 डिवाइडेड बे बेचो काट बे बेचो काट बे पंचे धा 1450, तो ये बन जाएगा 15 इंटू ब्रैकेट 400 प्लस 1450, तो ये सम क्या आएगा 15 इंटू 1850। So this product will come out to be 27750. I hope it is clear to all of you. Thank you. Next question, 16th. A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes. Cash prizes कितने देने हैं दोस्तों, 7 देने हैं। कैश प्राइजेस कितने देने हैं दोस्तों 7, और वो भी कैसे है देखो, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, मान लो ये अगर फर्स्ट प्राइस है तो अगला प्राइस कितने रुपए से कम है 20 रुपीज से कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, और इन सब प्राइजेस का टोटल यानी सम कितना है 700। तो दोस्तों जब भी आपको, आप ट्रेडिशनल वे से तो इसे निकाल ही सकते हो, आपको कॉमन डिफरेंस पता है और सम पता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो नंबर ऑफ टर्म्स इधर हमें पता है कितने हैं 7, 7/2 सम कितना है 700, फिर 2a हमें फर्स्ट टर्म कोई पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7, 7 में से गया 6, 6 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है -20। तो आगे सॉल्व करो क्या होता है, ये 7 कट गया, ये 700 तो ये 100 हो गया, इस 2 को इधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 200। अभी इधर आएगा 2a, अभी ये माइनस है, शायद नहीं 12 माइनस 120, तो 2a विल बी इक्वल टू 320, तो a विल बी इक्वल टू 160। तो फर्स्ट टर्म क्या आई 160, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 140, फिर आएगी 120, फिर आएगा 100। इस तरह से 7 टर्म्स आएंगे, यानी 7 प्राइजेस आएंगे। फर्स्ट प्राइज इज ऑफ 160 रुपीज। तो दोस्तों जब भी और एक मैं अप्रोच बताता हूं, जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो इस तरह से अगर आप उन वैल्यूज, उन टर्म्स को कंसिडर करोगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ये 7 प्राइजेस है, तो ये बीच वाला यानी फोर्थ टर्म जो है उसे आप a पकड़ लो, फिर कॉमन डिफरेंस d से इसको आगे बढ़ा दो 2d a प्लस 3d, और इधर पीछे आ जाओ a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। अभी देखो इधर भी देखो कॉमन डिफरेंस d से ये बढ़ते जा रहा है, यानी ये जो 7 टर्म्स हमने लिए है वो बराबर है। तो इन सब का अगर मुझे सम लिया जाए तो ये 3d, ये 3d, ये 2d, ये 2d, ये d, ये d सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने 7a। 7a इज इक्वल टू 700, मतलब a इज इक्वल टू 100, और हमारा फर्स्ट प्राइस कितना है a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो 100 माइनस 3 इंटू -20, -20 इंटू -3, तो ये +60, 100 प्लस 60 कितना आएगा 160। इस तरह से इसे सेकंड अप्रोच से बेहद ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, 17 प्रॉब्लम देखते हैं अभी। चलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 17। अभी देखो दोस्तों क्या कहा है प्रॉब्लम में, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज
इन एंड अराउंड द स्कूल। तो बच्चों ने क्या सोचा है कि स्कूल के आजू बाजू पौधे लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे ये लोग पौधे? इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब फर्स्ट का क्लास है तो वो क्लासरूम के बच्चे सब मिलके कितने प्लांट लगाएंगे? एक प्लांट। सेकंड के बच्चे कितने लगाएंगे? 2 प्लांट। इस तरह से 12th में जो बच्चे हैं 12 प्लांट, तो वो लगाएंगे 12 प्लांट्स। और आगे बताया गया है कि हर क्लास के कितने सेक्शंस है? 3 सेक्शंस है। तो यानी अगर हम हमें सिंपली क्या करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ये अगर पता करना है तो इनका सम लेके मुझे 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 1 to 12 का सम क्या आएगा? 12 into 13 डिवाइडेड बाय 2 बेसख 12 13 13 78। 78 into 3 करने के बाद मुझे मिल जाएगा आंसर 8 3 24 ला 4 14 7 21 आणि 2 22 23 234 trees have been planted. It was as easy as it is. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं 18th। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। तो पहले सेमी सर्कल का सेंटर यहां पे रहेगा, फिर ये सेमी सर्कल बन गया, फिर दूसरे का सेंटर यहां पे रहेगा, फिर तीसरे सेमी सर्कल का सेंटर यहां पे रहेगा। इस तरह से सेंटर से सेमी सर्कल्स बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे कितने सेमी सर्कल्स बनाए गए और उनके रेडियाई कितने हैं, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट सेमी सर्कल जो है उसकी रेडियस है 0.5। फर्स्ट सेमी सर्कल जो है उसकी रेडियस है 0.5। सेकेंड सेमी सर्कल की रेडियस है 1। थर्ड की रेडियस है 1.5। इस तरह से रेडियस जो है वो बढ़ती जा रही है एक के बाद एक। तो आगे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की टोटल रेडियस यहां पर पूछी गई है। तो दोस्तों हमें पता है अभी हमें क्या पूछा गया है? टोटल लेंथ, यानी सर्कल की लेंथ यानी क्या होती है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितनी रहती है? 2πr। लेकिन इधर हमको क्या दिया है? हाफ सर्कल, तो इसकी पेरीमीटर क्या रहेगी? πr। और इन सारे 13 की सम क्या रहेगी? πr1 प्लस πr2 अप टू πr13। इन सब में कॉमन क्या निकलेगा? पाई निकलेगा, अंदर आएगा r1 r2 ऐसे 13 तक, यानी 0.5 प्लस 1 अप टू 13th टर्म। तो बस हमें इनका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो पाई इंटू द ब्रैकेट n/2 13 टर्म्स है, तो सम क्या आएगा? 13/2। 2a मतलब 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 0.5। तो ये क्या आएगा? देखो दोस्तों 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 इज 1 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या रहती है? 22/7 इंटू ब्रैकेट 13/2 इंटू 7। तो ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, इधर 11 आया, 13 इंटू 11। तो चलो दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूँ। 11 से जब भी किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना, जो 2 डिजिट है उसको कुछ इस तरह से लिख दो, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दो। अभी इन दोनों का सम ले लो, 1 + 3 कितना आया? 4। तो इसका आंसर क्या है? 143। यानी ये टोटल लेंथ कितनी बनी है इसकी? 143। तो दोस्तों आई होप all of you have understood these problems and try next set of problems and we will see the solution in the next video. Okay friends, bye bye, thank you। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे।